नमस्कार, आप देख रहे हैं मन कही और मैं हूं प्रेम शंकर सिंह। फरमानी नाज एक सिंगर है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते, आज मैं उनको फरमानी नाज की कहानी बताऊंगा कि कैसे एक महिला अगर ठान ले तो वो क्या कर सकती है और समाज में क्या मुकाम बना सकती है। इस कहानी के जरिए बताऊंगा कि अगर आप में हिम्मत हो, जज्बा हो, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। फरमानी नाज 8वीं तक पढ़ी थी। बहुत जल्दी उसकी शादी हो जाती है। ऐसे घर में शादी होती है जहां उसका पति उसका साथ नहीं देता, उसको पसंद नहीं करता, दूसरी शादी कर लेता है। एक बच्चा होता है। वो बच्चा शारीरिक रूप से ठीक नहीं होता, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं होता। बावजूद इसके फरमानी नाज ससुराल छोड़कर अपने मायके चली आती है और वहां से एक नई कहानी शुरू होती है। कहानी किस कदर आगे बढ़ती है, उस कहानी के जरिए मैं आपको बताता जाऊंगा कि फरमानी नाज कैसे स्ट्रगल का एक एक मील का जो पत्थर होता है, कैसे उसको क्रॉस करती गई, लांघती गई और मंजिल के करीब पहुंचती गई। एक नाम है, एक जिले का नाम मुजफ्फरनगर, और उस मुजफ्फरनगर में एक नाम और है, वो है भूरा, यानी कि भूरा ढोलकिया। भूरा ढोलकिया पूरे मुजफ्फरनगर में फेमस है। उसका नाम सभी लोग जानते हैं, जो भी वहां के लोकल बासिंदे हैं। बहुत शानदार ढोलक बजाता है और ढोलक के साथ बहुत बढ़िया गाना भी गाता है। शुरुआती दौर में वो ट्रेनों में चलकर ढोलक बजाकर, गाना बजाकर लोगों से पैसा लेकर उसका घर चलता था। फिर एक दिन किसी की नजर उस पर पड़ती है। कहानी मैं आपको फरमानी नाज का बता रहा हूं, लेकिन ये कहानी कैसे शुरू होती है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके लिए बिना भूरा ढोलकिया का नाम लिए कहानी शुरू नहीं हो सकती। इसलिए जिक्र हो रही है भूरा ढोलकिया का। भूरे के नाम से लोग जानते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, वही भूरा जो ढोलक बजाता है, ढोलक बजाकर गाना गाकर पैसे लोगों से लेकर अपना घर चलाता था। और उस पर एक नजर पड़ती है मुजफ्फरनगर के ही एक शख्स जिसका नाम राहुल है। और वो राहुल उसको कैसे मोटिवेट करता है और बताता है कि आप एक अच्छे सिंगर हैं, आप एक अच्छे ढोलक वादक हैं, आप शानदार काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दूं यूट्यूब के जरिए, तो आप अपनी कला को पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। सिलसिला यहीं से शुरू होता है। ढोलकिया के नाम से जो फेमस है ये भूरा, उस भूरे के गांव में राहुल और साथ में उनके एक दो और साथी जाते हैं। उनसे गाना गाया जाता है, उनके द्वारा ढोलक बजाकर किस तरह से अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है और उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर डाला जाता है। धीरे धीरे भूरा जो है वो फेमस होता गया अपने जिले में। अब तो पूरी दुनिया उसको जानती है, पूरा देश उसको जानता है। इसी दौरान फरमानी नाज का जो एंट्री है वो होता है। दरअसल होता यह है कि जब राहुल भूरे से बात कर रहे होते हैं तो भूरे ने जिक्र किया कि एक मेरी बहन है, चचेरी बहन है, वो बहुत अच्छा गाती है, तो क्या आप उसका गाना सुनेंगे। पहले तो राहुल ने मना किया, लेकिन कहा बहुत जोर जबरदस्ती के बाद, बहुत मनाने के बाद, कि चलो उसकी कहानी सुन लेते हैं, उसके गाने को सुन लेते हैं, कैसा गाती है। फिर क्या था, जब उसने अपने गाने इनसे शेयर किया तो लोगों ने बहुत पसंद किया और पहला गाना वहीं पर एक शूट होता है और उसको फिर से यूट्यूब पर डाला जाता है और पूरी दुनिया में लाखों व्यूज, जिसको हम कहते हैं, लाखों लोगों ने उस गाने को देखा और धीरे धीरे पूरा वीडियो वो वायरल हो जाता है। जब वीडियो वो वायरल होता है तो फिर ये फरमानी नाज इंडियन आइडल जैसे एक शानदार मंच पर पहुंचती हैं जहां की उनकी कला को सराहा जाता है। लेकिन मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि बेटी की तबीयत खराब रहती थी, उस बेटे का एक ऑपरेशन होना था
नाक का, उस ऑपरेशन की वजह से उसे वापस आना पड़ा इंडियन आइडल छोड़कर। कहानी में एक और किरदार है, उस किरदार का नाम है फरमान। फरमान उसका भाई है फरमानी नाज का। वो भी बहुत बढ़िया गाना गाता है। यानी कि फरमान और फरमानी नाज दोनों मिलकर जब गाते थे तो पूरा गांव का गांव, पूरे जिले का जिले, और धीरे धीरे जैसे वीडियो वायरल होता गया उनकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ती गई और पूरे मुजफ्फरनगर में लोगों ने और पूरे देश में लोगों ने उनको देखना शुरू किया। और वही फरमानी नाज आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। अब वो स्टेज शो करती हैं, अब वो अपना खुद का गाना लिखकर, खुद के गाने को कंपोज कर उसको गाती हैं। उसका ऑडियो, वीडियो, एल्बम, तमाम तरह की चीजें निकलती हैं। और एक और बात मैं इसमें जोड़ दूं कि धीरे धीरे उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की, उस उपलब्धि से उन्होंने आज अपने गांव में एक ऐसा स्टूडियो तैयार किया है जिसमें से वो खुद अपने गाने को रिकॉर्ड करती हैं और उस गाने को लोगों तक पहुंचाती हैं। और वो पूरा स्टूडियो जो है वो कहा जाता है कि उसकी कीमत करीब 1 करोड़ है। यानी 1 करोड़ में उन्होंने पूरा वो स्टूडियो बनाया है। यानी कि जिस महिला के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वो महिला अपने हिम्मत की बदौलत कैसे आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर कैसे अपने मंजिल को पाती है। हाँ, ये जरूर है कि साथ में कुछ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने उनकी मदद की। अब तमाम न्यूज चैनल्स वाले, यूट्यूबर्स और भी कई लोग जो इलाके के हैं, इलाके से दूर भी हैं, देश के कोने कोने से लोग उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं, जो कि और लोगों को मोटिवेट करते हैं। कई बार जो ये इनका नाता रहा वो विवादों से भी जुड़ा रहा। फरमानी नाज हिंदू, मुसलमान, इन तमाम भेदों को मिटाकर वो तमाम गाने गाए, जो कि आपको याद होगा कि वो शंभू वाला एक गाना था जो उन्होंने गाया था, हर हर शंभू, वो भी विवादों में आया। उसको लेकर मौलानाओं ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उसका उन्होंने परवाह नहीं किया। वो सुर्खियों में भी रही वो खबर, लेकिन उसके बावजूद वो भजन गाती हैं। जब हरिद्वार जब लोग जाते हैं बम बम बोल बम का नारा लगाते हुए, उसके लिए भी वो भजन लिखती हैं, गीत लिखती हैं, सुनाती हैं, उसमें शामिल होती हैं और तमाम लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ती हैं कि कोई भी कलाकार, कोई भी संगीतकार, कोई भी गायक हो, उसके लिए डर कोई मायने नहीं रखता। यानी कि जो ये पूरा उनका ये जो उनकी पूरी यात्रा जो है, वो यात्रा स्ट्रगल तो था उसमें, लेकिन धीरे धीरे उनको सक्सेस भी मिलता गया। और इस सक्सेस में इनके 2 किरदार मैं बार बार जिसका नाम ले रहा हूं, एक वो भूरे है जिसको भूरे ढोलकिया के नाम से जानते हैं, और एक उसका जो भाई है फरमान भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। और फरमान भी अपने गायकी में एक महारत हासिल रखता है और वो तमाम गानों को गाता है साथ में, जो कि हिट होते हैं, वायरल हो जाते हैं और करोड़ों लाखों में उसके व्यूज आते हैं। कहने का मतलब है कि ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है वो फरमानी नाज पर पूरे देश को नाज है। आप देखिएगा, अगर आप कभी भी फरमानी नाज के वीडियोस को देखेंगे, आप उसके पुराने फोटोग्राफ्स को देखेंगे, तो आप देखेंगे किस तरह से वो मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाना, फिर किस तरह से उनका रहन सहन था और आज वो किस मुकाम पर खड़ी हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके मन में कुछ करने की ताकत है, कुछ ठान लेते हैं कि मुझे जीवन में कुछ बनना है, दिखाना है, तो जो संसाधन है वो संसाधन आपके आड़े नहीं आते। दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब आप कदम बढ़ा देते हैं एक बार, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जो आपकी मदद करते हैं और आप उनकी मदद से जो आपके पास हुनर है, उस हुनर को लेकर आप
आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ऐसे कई फरमानी नाज हैं, ऐसे कई हैं। जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, अखबारों की सुर्खियों में जब आप गोता लगाएंगे, उसमें जब घुसकर देखेंगे, जब डुबकी लगाएंगे, तो आपको लगेगा हिंदुस्तान ऐसे टैलेंट से भरा पड़ा है। और जब आज के इस दौर में डिजिटल मीडिया जब से आया है, जब से ये सोशल मीडिया जब से आया है, अब आप अपने भविष्य को या अपने भविष्य के आप निर्माता खुद हैं। यानी आप में अगर टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को सामने ला सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खरीदने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो कुछ कर गुजरने की तमन्ना जो है आप में वो भरपूर हो। कहते हैं ना कि यह वक्त न ठहरा है, यह वक्त न ठहरेगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके साथ मंजिल, जब कदम बढ़ाएंगे मंजिल मिल जाएगी। और जब मंजिल मिल जाएगी तो दूसरों के लिए आप मिसाल बन जाते हैं। तो फरमानी नाज आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी हुई हैं। और फरमानी नाज की जो कहानियां पढ़ते हैं वो प्रेरणादायक है, उससे हम सभी को प्रेरणा मिलती है। तो फरमानी नाज की कहानी आज मैंने इसलिए आपको सुनाई कि ये अगर आप में भी हुनर है और आप भी सुविधाओं की कमी की वजह से आप अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको जरा पीछे ढकेलिए, अपने आप को आगे लाइए और विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे आप अपने आप को ऊपर ला सकते हैं, ऊपर लाकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। फरमानी नाज जैसी कई कहानियां देश में हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम सीख सकते हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आप भी फरमानी नाज की तरह एक ऐसे इंसान बने, एक ऐसा मिसाल बनकर सामने आए सबके, कि वो सबके लिए एक आगे का रास्ता खोल देने वाला एक सूत्र बन जाए और एक चाबी बन जाए, और उस चाबी से आप अपनी किस्मत की ताला खोल सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। फिर किसी फरमानी नाज की तरह किसी एक हीरो और एक हमारे रोल मॉडल को लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।